नमस्कार दोस्तों। कोचिंग सेंटर ऑफ द ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त शिव कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज है शनिवार और आज है हमारी इंग्लिश की क्लास, जिसमें आज आप सीखेंगे मॉडल वर्ब्स लेसन 1। जी दोस्तों, आज क्या सीखेंगे? मॉडल वर्ब्स लेसन 1। तो आज हम मॉडल शुरू कर रहे हैं। और दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो दोस्तों। मुझे अफसोस होता है कि लाइक बहुत कम आते हैं। और वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक करो और कमेंट में कारण स्पष्ट करो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो। और यदि आपने हमारी पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो कृपया हमारी पुरानी वीडियोस को अवश्य देखें, उसके बाद आप इस वीडियो पे आएँ। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, मैं उपस्थित हो चुका हूँ लेकर आपकी वीडियो। दोस्तों, वीडियो में आज आप सीखेंगे, यूँ तो मैं पीछे बताता रहता हूँ लेकिन यहाँ पर भी मैं एक बार दोहरा देता हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडल वर्ब्स। कहने का मतलब है कि सभी मॉडल वर्ब्स को मैं लेकर उपस्थित हो चुका हूँ। तो आज का टॉपिक मॉडल वर्ब्स लेसन 1। दोस्तों, ये जो चैप्टर है बहुत बड़ा है, तो इसीलिए हमको ये लेसन 1 लेसन 2 करके लेके चलना पड़ेगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और इसमें कई सारे चैप्टर बनेंगे, तो आप हमारे सभी चैप्टर्स को देखते जाइएगा ताकि आपसे कुछ मिस ना हो। तो दोस्तों, आज हम कैन को देखेंगे। ठीक है, कैन, CAN, कैन। ठीक है, यूं तो कैन का मतलब होता है सकता। ठीक है, लेकिन सकता का भी कई जगह यूज होता है और कई अलग अलग सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, जैसे मैं उदाहरण के हिसाब से समझाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ बता दूं कि सकता कई प्रकार से यूज किया जाता है, लेकिन सेंटेंस के आधार पर निश्चित होता है कि वो किस आधार का सेंटेंस है। तो चलिए देखते हैं। मैं बहुत अच्छा फुटबॉल खेल सकता हूँ। ठीक है, ये सकता है और ये क्या है आपका, क्या बता रहा है? मैं बहुत अच्छे से फुटबॉल खेल सकता हूँ। ये क्या दर्शा रहा है? ये हमारी एबिलिटी दर्शा रहा है। ठीक है, एबिलिटी दर्शा रहा है ये, और इससे हमारी सामर्थ्य का पता लग रहा है। इसमें ये पता चलता है कि हमारे अंदर सामर्थ्य है कि हम फुटबॉल अच्छे से खेल सकते हैं। ठीक है, दूसरा आप कैसे यूज कर सकते हैं? ठीक है, दूसरे ढंग में यदि आप देखें तो आप कह सकते हैं बारिश हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर भी सकता का यूज हुआ, लेकिन यहाँ पर आपका जो सकता यूज हुआ वो पॉसिबिलिटी के तौर पे यूज हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे देखें तो सकता का यूज होता है। ठीक है, कहाँ होता है? ध्यान से देखिए, आगे होता है तुम राहुल से मिल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया? यहाँ पर मैंने परमिशन दी। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको परमिशन देता हूँ, तो ये अलग चीज हो गई। ठीक है,
अगला अगर मैं कहूँ तो मैं कहता हूँ क्या मैं राहुल से बात कर सकता हूँ? तो ये क्या हुआ आपका? ये हुआ रिक्वेस्ट। यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से सकता है उसके कई मतलब होते हैं दोस्तों, लेकिन आप समझेंगे धीरे धीरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से पूरा समझ जाएंगे, लेकिन बहुत सारा बाकी है, आप ध्यान से देखिए। चलिए, तो हम अब उदाहरण के तौर पे आपको समझा रहे हैं। सबसे पहले हम लेके चलेंगे एबिलिटी को। ठीक है दोस्तों, एबिलिटी को लेके चलेंगे। एबिलिटी में अब मैं उदाहरण देता हूं आपको। मैं फुटबॉल खेल सकता हूं। ठीक है, मेरे अंदर सामर्थ्य है, मैं फुटबॉल खेलने में एबल हूं। ठीक है, खेल सकता हूं। तो इसे आप कैसे बनाएंगे? आई कैन प्ले फुटबॉल। ठीक है दोस्तों, आई कैन प्ले फुटबॉल। लेकिन दोस्तों आप इसको एक और ढंग से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? बी एबल फॉर्मेशन में। ठीक है, बी एबल टू फॉर्मेशन से भी इसे आप बना सकते हैं। देखिए, बी वर्ब्स लगा सकते हैं इसमें, बिल्कुल जैसे प्रेजेंट में। हम अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट की जैसे ही बना सकते हैं। प्रेजेंट में एबल लगा सकते हैं, लेकिन एबल टू कब लगा सकते हैं? उसके बाद आप कैन का यूज नहीं करेंगे, उसके बाद आप बी वर्ब लगाएंगे। बी वर्ब्स क्या होती है प्रेजेंट की? इज, एम, आर। ठीक है, इज, एम, आर आपकी बी वर्ब्स होती हैं। तो जैसे आपने अभी बनाया आई कैन प्ले फुटबॉल। ठीक है, वेरी वेल। आई कैन प्ले फुटबॉल वेरी वेल। मैं बहुत अच्छे से फुटबॉल खेल सकता हूं। तो आप इसे और कैसे बना सकते हैं, ये देखिए। आई एम एबल टू प्ले फुटबॉल वेरी वेल। ठीक है, आई एम एबल टू प्ले फुटबॉल वेरी वेल। यहां पर जो आपने आई के बाद एम का जो यूज किया, ये क्या है आपका? बी वर्ब। ठीक है, बी वर्ब एम है, यहां पर आपने यूज कर लिया। आपका सेंटेंस सेम है। मैं फुटबॉल खेल पाता हूं या मैं फुटबॉल खेल सकता हूं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए अगला सेंटेंस, हम अगला उदाहरण देखते हैं। मैं बहुत अच्छा लिख सकता हूं। दोस्तों, मैं बहुत अच्छा लिख सकता हूं या मैं बहुत अच्छा लिख पाता हूं। ठीक है, ये दोनों ही तरह के होते हैं, या पाता हूं या सकता हूं, बात एक ही है। तो चलिए इसको देखिए। आई कैन राइट वेरी वेल। ठीक है, आई कैन राइट वेरी वेल। लेकिन अब आ जाइए बी एबल टू फॉर्मेशन में। बी एबल टू फॉर्मेशन में क्या होता है दोस्तों? बी एबल टू फॉर्मेशन में आप जो आपने आई लगाया हुआ है, ठीक है, इसके तुरंत बाद एम का यूज करेंगे, कैन नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसको आप कैसे बनाएंगे? आई एम एबल टू राइट वेरी वेल। ठीक है, आई एम एबल टू राइट वेरी वेल। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। मैं बहुत अच्छे से तैर सकता हूं। ठीक है, मैं बहुत अच्छे से तैर सकता हूं, स्विमिंग कर सकता हूं। ठीक, तो इसे देखिए। आई कैन स्विम वेरी वेल। ठीक है दोस्तों, आगे बी एबल टू फॉर्मेशन में कैसे करेंगे? आई एम एबल टू स्विम वेरी वेल। ठीक है, अगर इसे देखें, वह बहुत अच्छे से तैर सकता है, यहां पर वह है ही। ठीक है, तो इसे ही कैन स्विम वेरी वेल। बी एबल टू फॉर्मेशन में देखेंगे, बी एबल टू फॉर्मेशन में आप ऐसे बना सकते हैं इसको।
ही, उसके बाद बी वर्ब कौन सी लगेगी इसमें ही के साथ? इज। ही इज एबल टू स्विम वेरी वेल। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप प्रेजेंट में बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम बात करें पास्ट में, तो पास्ट में जब एबिलिटी की बात होती है तो वहां पर आप किसका यूज करते हैं दोस्तों? कुड का। ठीक है, कुड का यूज करते हैं। चलिए देख लेते हैं कुड का यूज आप कैसे करते हैं। तो उसे आप समझ लेंगे। चलिए, वह बहुत अच्छे से पढ़ पाता था। ठीक है, या वह तो चलिए, वह पिछले साल बहुत अच्छे से पढ़ पाता था। ठीक है, पिछले साल, पिछले साल की मीनिंग आपको पता होगी, लास्ट ईयर। ठीक है, तो चलिए, ही कुड स्विम वेरी वेल लास्ट ईयर। ठीक है, या फिर ही कुड प्ले फुटबॉल। ठीक है, वेरी वेल लास्ट ईयर। तो दोस्तों इस तरह से आप कुड के साथ बना सकते हैं। ये आपका पास्ट में है, और इसको भी आप एबल टू फॉर्मेशन में बना सकते हैं दोस्तों। एबल टू फॉर्मेशन में देखिए आप इसे कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए, यहाँ पर आपकी वी वर्ब्स फॉर्म क्या है, वी वर्ब्स क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर वाज और वर, ये आपकी वी वर्ब्स फॉर्म है। ठीक है, तो इसको जैसे अभी मैंने आपको वाक्य दिया था, आप पिछले साल बहुत अच्छे से फुटबॉल खेल पाते थे या खेल सकते थे। ठीक है, ही यानी आप, अगर चलो आप मान लेते हैं तो यू के साथ वर लगता है। ठीक है, किसमें लगता है? एबल टू फॉर्म, बी एबल टू फॉर्मेशन में। तो इसको आप ऐसे बना सकते हैं, यू वर एबल टू प्ले फुटबॉल वेरी वेल, कब? लास्ट ईयर। ठीक है दोस्तों, यू वर एबल टू प्ले फुटबॉल वेरी वेल। तो दोस्तों इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वह पिछले साल बहुत अच्छे से तैर पाता था या तैर सकता था। तो इसे देखिए, ही कुड, ठीक है दोस्तों, ही कुड स्विम वेरी वेल लास्ट ईयर। वी एबल टू फॉर्मेशन में आ जाए तो इसे कैसे बनाएंगे? ही वॉज एबल टू स्विम वेरी वेल लास्ट ईयर। तो ये तो हो गया दोस्तों आपका, आपने प्रेजेंट के भी देख लिए और आपने पास्ट के भी देख लिए, है ना। पास्ट में आपका कुड का यूज किया आपने, और प्रेजेंट में आपने कैन का यूज किया। चलिए फ्यूचर में दोस्तों कुड और कैन ये आप लगा ही नहीं सकते। ये चीज़ आपको भूलना नहीं है कि कुड और कैन आप बिल्कुल नहीं लगा सकते। यहाँ पर आपका एक ही फॉर्मेशन यूज होता है और वो है बी एबल टू वाला। इसमें आप लगाते हैं विल बी एबल टू। ठीक है, तो चलिए पिछली साल, ठीक, चलिए आगे फ्यूचर से देखते हैं। तो अगली साल, ठीक है, अगली साल मैं बहुत अच्छे से पढ़ सकूंगा, या अगली साल मैं बहुत अच्छे से पढ़ पाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसे देखिए,
इसका एक ही कॉन्सेप्ट है, दो कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे आपने अभी पीछे कैन और कुड के दो दो कॉन्सेप्ट देखे एबिलिटी में, लेकिन यहाँ पर एक ही कॉन्सेप्ट है दोस्तों, एक ही तरह से बनते हैं। तो इसे कैसे बनाएंगे, चलिए। वह अगली साल बहुत अच्छे से तैर पाएगा या तैर सकेगा, ठीक है। ही विल बी एबल टू स्विम वेरी वेल नेक्स्ट ईयर, ठीक। अगली साल की बात हो रही तो नेक्स्ट ईयर, ठीक है, फ्यूचर में नेक्स्ट ईयर है। वी विल एबल टू स्विम, ठीक है ना। तो ये चीज है दोस्तों, ये आपको लगाना पड़ता है सब्जेक्ट के बाद। चलिए, तुम अगली साल बहुत अच्छे से लिख पाओगे या लिख सकोगे, तो यू विल बी एबल टू राइट वेरी वेल नेक्स्ट ईयर। दोस्तों आप नेक्स्ट ईयर को बिल्कुल स्टार्टिंग में भी ला सकते हो, जैसे नेक्स्ट ईयर यू विल बी एबल टू राइट वेरी वेल, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से भी आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। तो दोस्तों एक चीज मैं आपको और बता दूं, ताकि आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ना आए, कंफ्यूजन ना हो। कैन नॉट और कुड नॉट, इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं मैं। देखिए, कुड, जो आपका कुड होता है उसका नेगेटिव क्या होता है, कुड नॉट, ठीक है, कुड नॉट। और जो आपका कैन नॉट होता है, ठीक है। तो दोस्तों कई लोग ऐसी गलती करते होंगे, कैन नॉट को लिखते समय कैन को अलग लिखते होंगे और नॉट को अलग करते होंगे। तो वो केवल इस चीज पे विशेष लोग ध्यान दें, वो ऐसा बिल्कुल ना करें दोस्तों। कैन नॉट एक साथ लिखा जाने वाला वर्ड है, और इसे आप अलग अलग बिल्कुल नहीं लिख सकते। तो आप कैसे लिख सकते हैं, कैन नॉट एक साथ, और बोलेंगे कैसे, कैन नॉट, ठीक है, कैन नॉट। तो ये चीज आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। और दोस्तों वैसे तो इस चैप्टर को मैं जितना भी बड़ा करूं उतना ही कम है। मैंने तीनों फॉर्मेशन के एक एक दो दो सेंटेंस लेकर आपको दिखा दिया है, और आप बिल्कुल आसानी से इन सारे सेंटेंसेस को बना पाएंगे, अपनी तरफ से भी कुछ सेंटेंसेस बना पाएंगे। तो इस टॉपिक को मैं ज़्यादा ना बढ़ाते हुए आज का टॉपिक यहीं संपन्न करने से पहले दोस्तों आपको एक जानकारी दे दूं। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल पे सेट करके रखें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो दोस्तों। लाइक बहुत कम आते हैं, मुझे भी अफसोस होता है कि मैं मेहनत करता हूं और मुझे लाइक नहीं मिलते। भले ही लाइक ना मिले, मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं है। अगर वीडियो आपको पसंद ना आए तो आप बिल्कुल इसे डिसलाइक कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। और कमेंट में अपना कारण अवश्य स्पष्ट कर दें, है ना दोस्तों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो। और दोस्तों यदि आपने हमारी पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो कृपया हमारी पुरानी वीडियोस को अवश्य देखें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें, ताकि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ सके और अच्छे से आप पढ़ सकें, इंग्लिश में अपनी पकड़ मजबूत कर सकें। तो दोस्तों आज की वीडियो मैं यहीं संपन्न करने से पहले मुझे यानी अपने दोस्त शिव कुमार को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। धन्यवाद, बाय बाय।